तो भैया मुबारक हो आप सभी को। आतिम भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक और हमारे देश को भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भैया इंडिया ने एक बार फिर से क्वालिफाई कर लिया है आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में। जैसा कि हमने बात करी थी भैया पिछली वीडियो में कि भाई अफगानिस्तान को हराया, सुपर 8 की जर्नी शुरू करी, शानदार जर्नी। आज जैसे हम पूरा कवर अप करेंगे सुपर 8 की जर्नी को। आज जो हमारे 2 मैच रह गए हैं, एक तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था ही रिजल्ट कि इंडिया बांग्लादेश को फेंटी लगाएगी, लेकिन और लगाई तगड़ी। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भैया शर्मा जी ने यूं कह दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, कॉलर हमने खड़े कर दिए बाबूजी। ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी यू क्या होवे भैया, मुंबई वालों से मिलो आके। बिल्कुल। और भैया स्टार्क भैया आप होंगे इतने महंगे प्लेयर इतिहास के, लेकिन आपको आपकी जगह दिखा दी उस खिलाड़ी ने जिस खिलाड़ी का नाम रोहित शर्मा है, और गुद्दी चाट देगा। हम सारी बात करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन पाजी उससे पहले लेट्स रोल इंट्रो। टड़ा पाजी मौज कर दी। हम अगर सुपर, आपने बात की, हम सुपर 8 की बात करेंगे इंडिया की। हम अफगानिस्तान का मैच तो कवर अप कर ही चुके हैं, उसका लिंक हम वीडियो का शेयर कर देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन पे, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है पाजी। लेकिन अगर बात करें जो दूसरा मैच हुआ था बांग्लादेश, वहाँ पे इंडिया हमें पता था कहीं ना कहीं डोमिनेट तो करेगा ही, जैसा हम जानते थे। बांग्लादेश में अच्छा खासा हमारा रिजल्ट रहा, हम 50 रन से जीते बाय इनिंग। कहते हैं कि टेस्ट मैच में अगर आप इतने रन से जीतते हैं तो बाय एन इनिंग्स आप जीत रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा वो रहा। प्लस उसमें मुझे एक ये रहा जो हमारे उप कप्तान उभर के आए। इस बंदे का देख रहे हो मार्टिन, देख रहे हो इसकी खुशी है भैया, अंदर कुंफू पांड्या ही कह दे भैया। इस जवाब में हिंदुस्तान ने पाजी 196 मारे। आपको कैसी लगी भाई? मेरे को तो बड़ा मजा आया इनकी इंडिया की पारी देख के ना। जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने बाद में एक्सेलरेट किया भैया, मैं तो पहले से ही फैन हूँ जब से देखा है कि भैया यार ये बंदा देखो, आप इतना सूखा सा कोई कहेगा यार ये बंदा छक्के कैसे मारता है, और इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी आसानी से बस फ्रंट फुट क्लियर करेगा और अपना बाउंड्री पार करेगा, लंबे लंबे छक्के मारेगा भाई जी। कैंट एक वो होता है कि भाई बाउंड्री क्लियर करी है तो भैया 20-30 रो पीछे ही मारता है बहुत छक्के। तगड़े पाजी, बहुत तगड़े। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम रोहित शर्मा, हम पाजी उस मैच में ना 50 रन आखिरी गेंद पे पाए, बिल्कुल आखिरी गेंद पे, लेकिन उस मैच में 196 बने, एक भी 50 नहीं, और आखिरी गेंद में आया अगर वो 50, इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन था। इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है। हाँ बिल्कुल। और T20 क्रिकेट ये बताता है कि भैया T20 क्रिकेट में यू डोंट नीड दोज बिग 80-90 स्कोर की एक बंदा बना रहा है, और टीम ने कितने बनाए 150 भैया। सब बंदे 35-40 रन मार के जा रहे हैं, टीम कितने बना रही है? 200-220 बना रही है ना। 200 रन भाई, 196 वो रन एनी डे बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी में शिवम दुबे को एक लग्जरी मिल गई, जो उनको मैच मिल गया ऑस्ट्रेलिया का खेलने के लिए इंडिया के खिलाफ। उसकी बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में बहुत सारे पॉइंट्स थे। इंडिया ने बैटिंग करी, बहुत अच्छी बैटिंग करी। पंत का वो जलवा दिखा, वो 3 छक्के मेरे भाई के दिखे पाजी। पूरी टीम ने, हमारी टीम ने 15 छक्के मारे हैं, 15 नहीं माफ करो, 3 और 1 4, 4 और 2 5, 5 6 6 3 9, 9 और 3 12 छक्के लगे पाजी पूरा मैच में। यूँ बता दो आपको इस मैच में सबसे बढ़िया छक्का किसका लगा था? ओहो, सबसे बढ़िया छक्का अब मुझे पता किसका बताएंगे, लेकिन मैंने फिर भी पूछ लिया पाजी। देखो हार्दिक पांड्या मैं तो पहले ही बोला कि भाई जो उसकी एबिलिटी है ना, और तो आपको तो पता ही है, मैंने बोल रखा है कि भैया हर मैच में मेरा इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा ही रहेगा हार्दिक पांड्या। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा ही। और जो उसने पाई छक्के मारे हैं ना 3, और ऐसे मौके पे आके वो जो कुशन दिया है उसने आगे, उसने और शिवम दुबे ने आके जो 196 का स्कोर खड़ा हुआ, और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ना बन रहे हो 196 जब पंत गिरे 100 रन के 4 विकेट। वो हमारी मेंटेलिटी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रोहित आउट हो जाए, कोहली आउट हो जाए, पंत आउट हो जाए, नो मैटर, आपको उसी फ्लो से खेलना है। आपके दिमाग में वो जो टारगेट है वो सेट है। आपको ये मेंटेलिटी लगती है कि अच्छी है? हाँ बिल्कुल पाजी, ये मेंटेलिटी काफ़ी बेटर है, क्योंकि भैया सारी कंट्रीज़, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये लोग अपना गेम और अपना वो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। इनके फेजेस आते हैं,
तब था इनके भाई एंकर्स खेलते थे, तब था। अब इनके भी पूरी टीम उठा लीजिए। इंग्लैंड का तो आपको पता ही है भैया, सॉल्ट हो गए, बटलर हो गए, लिविंगस्टन हो गए, मोइन अली आते हैं, तो बल्ला चलाओ वाला ही गेम चल रहा है। T20 की कंडीशंस कैसी भी हों, बल्ला तो भैया चलता रहेगा। बल्ला तो चलता रहेगा। उसी हिसाब से रोहित शर्मा ने हाँ, भी और आके जो बल्ला घुमाया है ना, 11 में उसने 23 मारे हैं। और उसी पाजी एक ना उसी हिसाब से फिर स्क्वाड्स भी आप देखिए, 8-8 9-9 नंबर, 10-10 नंबर तक बल्लेबाज है। ये तो है ही एक इम्प्रोवाइजेशन और एक अच्छाई है क्रिकेट के लिए। पाजी 11 में 23 है रोहित के। अगर रोहित वो सिमिलर शाकिब पे वो आ गए थे वहाँ 10 रन, वहाँ 10 रन आ गए थे, मुझे लगता था कि शायद रोहित ना वो रोक के खेल लेते, लेकिन वो फिर वही बात हो यही गई। टेम्पलेट है पाजी, देखिए ऐसे तो वही है कि वर्ल्ड कप फाइनल में कह दिया इस बंदे ने। वर्ल्ड कप में वही रहा है। अब ये आप जैसा हम अगला मैच डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे कि मतलब वो करेंगे कि तो भाई मुझे रोहित अगर हम शर्मा- बैटिंग की बात करें, हम टोटली सेटिस्फाइड। ज़रा एक बात बता दूं, एक लमडा आया है जिसने विकेट लिया है, किंग कोहली का विकेट लिया है, उसका एग्रेशन देख रहे थे हैं? ज़रा भाई दिखा दियो ज़रा, हैं? करियर तो नहीं ख़त्म करवाना। तंजीद हसन ही था भाई का नाम उसका, तंजीम हसन साकिब। भाई करियर तो नहीं ख़त्म करवाना, जिस तरीके का तू एग्रेशन दिखा रहा है वो कौन है पता है? वही ना इनका। मुझे एक तो एक चीज़ ये नहीं समझ आती है, कितने साल हो गए हैं, मतलब जब से भैया मेरी तो 23-24 साल की ज़िंदगी हो गई, तब से मैं बांग्लादेश को देख रहा हूँ। ये मतलब बस क्या कर रहे हैं, इनका क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में, बस ये सर्वाइव ही कर रहे हैं। जैसे ना जैसे तड़के इनकी नैया, बस वो छेद बहुत है नाव में बस, लेकिन वो चलते जा रही है आगे। आपने बात की इनकी पाजी, ये तकरीबन 9 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 7 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 9 ODI वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, एक भी क्वालिफाई नहीं करा इन्होंने, नॉट इवन सिंगल। और अकड़ थारी इस तरह है जिन्हें पता नहीं क्या है। अभी रुको बताता हूँ किससे कंपेयर कर रहा हूँ। जो एक टीम जिसने फेंटी लगाई है अफगानिस्तान, अभी आई है, वो क्वालिफाई कर चुकी है, वो सेमीफाइनल्स खेल रही है क्वालिफाई कर T20। चुकी है। और सबसे तारीफ वाली बात यह है यार, कितने कम समय में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक टीम बांग्लादेश पाजी, इतने वक्त से आप कह रहे हो गया कोई अचीवमेंट नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद तुम भाव इतना गा रहे हो। अफगानिस्तान देखो कैसे आई है और सेमीफाइनल पहुंच गई है, और दावेदार है वो फाइनल की। इंडिया के साथ दावेदारी कर रही है वो फाइनल खेलने की, बिल्कुल पक्की बात है बाजी। और बड़ा मजा आएगा अगर इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो जाए, मैं तो उसको देख रहा हूँ बिल्कुल। तो इस बंदे भाई तंजीम जरा वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी है, वो है आराम से रात विलियम्स था, वो चिट्ठी लिख के। तेरी भी गुद्दी पाड़ देंगे, ध्यान रखिए। यहाँ तो हमारा वो हो गया, वहाँ गुद्दी पाड़ देंगे। और आना है तुम्हें अब जुलाई में शायद आना है, कब आना है ना, उसमें सितंबर अक्टूबर में आना है इनका होम सीरीज है इनकी, इंडिया के साथ होम सीरीज है। हमने अपने डिस्कस भी किया था, तो बेटा बच के रहियो जरा वहाँ। खैर पाजी, इंडिया की बॉलिंग 146 पे पटका दिया फिर तुम्हें उस हिसाब से इंडिया ये तो बाजी वही है ना, जैसे पहले भी कहा, इनके साथ तो इनका expected कप्तान की था मौत थी बस result। जो चल रही थी इनके साथ। शांटो सोच रहा था कि मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो लेके नहीं जा पाया, कुछ नहीं हो साथ पाया। एक्सपेक्टेड था इनके तो, मतलब अब ये तो ऐसी टीम है ना बांग्लादेश, इसकी सही बताऊं, इसकी मुझे बात करने में मज़ा नहीं आता। क्रिकेट तो इन लोगों को बस वो खाली दिखावे दिखावे के बोलने मानने के अग्रेशन दिखा दिया, नाक बन गए वहाँ, उनका शेर का सर फाड़ दिया, बस यही करते रहेंगे और कुछ नहीं करने के। कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब रद्दी हैं, बेकार हैं। आखिर तक बैटिंग आई इनकी, कुछ नहीं कर पाए। 146 रन 8 विकेट। बात करें पाजी बॉलिंग की, देखो पाजी बुमराह तो है ही हमारी टीम में। आपको और कौन लगा कि जो इस टीम में इम्प्रूव्ड आया? इम्प्रूव्ड रहा है और पाजी बहुत इंप्रेस किया है, वो दिख भी रहा है, स्कोर कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 जनों का नाम लूँगा मैं कि इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस से अपनी बॉलिंग में तो है ही अर्शदीप आपके, जिन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। और मैं कहूँगा कि भैया जी अक्षर पटेल ने जो अपना कद ऊपर किया है ना एज टीम मैन, उस बंदे ने जो अपना कद वाकई ऊपर किया है ना पाजी। आप जर्नी की बात कर रहे हो तो हम इस वीडियो में बता दूं, मतलब चली रही है, इसी में चलेगी बात। क्या कैच लिया था यार, ओए होए होए होए, मैच पलट दिया था। मैच पलट दिया था उस बंदे ने। एक हाथ से कैच लिया और जब उसने जब लैंड हुआ ना, उसका जो पैर था एक हल्का सा वो भी ट्विस्ट हुआ भाई। क्या लोहा लेके स्प्रिंग लेके घूम रहा है क्या अपने पैरों में भाई बंदा? तो एक काम करें, हाँ? एक काम करता हूँ मैं, जल्दी से बता देता हूँ भैया। अर्शदीप ने इनके 2 विकेट लिए, बुमराह ने 2 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया और कुलदीप ने 3 विकेट लिए। तो टोटल इंडिया क्या नाम है आपका 50 रन से जीत गई बांग्लादेश के साथ, जो एक्सपेक्टेड था। मैन ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या भैया, 50 रन मारे उन्होंने 27 बॉल में 23 रन। तो बाजी
ये तो मजा नहीं आएगा। बस इसमें एक ये बात थी जो दर्शकों को मालूम पड़नी चाहिए, जब हम 2 मैच जीत चुके थे, हमारा तीसरा मैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था जीतना, एक तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, लेकिन वो इसलिए भी हो गया था पाजी क्योंकि जो सेमीफाइनल जो डिसाइडेड था वो थोड़ा सा कुछ शेड्यूलिंग थोड़ा अजीब सा बना हुआ है, पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है। आईसीसी ने कहा है कि जो सेमीफाइनल होगा इंडिया का वो सेकंड पे होगा, चाहे इंडिया टॉप करे सेकंड आए, इंडिया का सेकंड सेमीफाइनल होगा। तो वो उस वजह से इंडिया का क्वालिफाई करना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे बारिश है गयाना में, इस वजह से इंडिया का क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ढेर सारा ज़रूरी था। पाजी अब आ जाते हैं उस मैच पे जिस मैच का हम सभी को, क्रिकेट फैंस को, ना कि हमारे देश के बल्कि पूरी वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था और उम्मीद थी कि भैया इंडिया फेंटी लगाएगी, बदला लेगी। ऑस्ट्रेलिया से था मैच पाजी। क्या मैच था पाजी आप अगर आप पूरा ओवरऑल पिक्चर देखते हो, कैसा लगता है कि आपको भैया ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ, हमने जीते और जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस करी पूरी? पाजी खुशी तो बहुत, आप देख भी सकते हो मेरे चेहरे पे एक वो वाइब भी है, मेरे को बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो खुशी ये हुई पाजी के जो लोग बोल रहे थे ना बैठे हुए, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, रोहित किरण, वो कुछ मुझे सुनाई दे रहा था, कानों में आ रहा था वो ऑनलाइन ना, ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ये आएंगे अपना ए गेम लाएंगे। उन्होंने कहा भी था ना कि वो कि हमें अगला मैच जीतना बहुत जरूरी है और इंडिया जैसी टीम के लिए बेटर टीम टू विन अगेंस्ट इंडिया। तो कभी कभी बड़े बोल मार भी जाते हैं इंसान को, रूज है तो जवाल भी है और ऑस्ट्रेलिया का जवाल आएगा। अभी एक बैंटिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, तो जो ऑस्ट्रेलियंस आर्मी है, क्रिकेट आर्मी है, फैंस आर्मी है, उन्होंने इंडियंस फैंस के लिए डाला है, पोस्ट डाला है, कैबिनेट डाला है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफीज़ का। तो भैया वक्त सबका आता है, ऐसा नहीं है तुम्हारा है इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जो तुम्हें फेंटी मारी है ना रोहित ने, बेटा भूलियो मत। रोहित वाली तो ये मुझे लग रहा है एक बारी को भूल जाएंगे, ये अफगानिस्तान वाली नहीं भूलने गए। भाई अफगानिस्तान है क्या टीम आई, उसकी तो बात की जाएगी सेपरेट वीडियो में बैठ के। पाजी रोहित के 92 रन थे पाजी, बिल्कुल जी, 40 में 41 भी आउट हो, 40 में। रोहित शर्मा ऐसा लग रहे थे कि भाई he's got some unfinished business with this Australian team। वो गुस्सा दिख रहा था उनके चेहरे पे 19 नवंबर का कि यार मैं आज इनसे सालों से बदला लेके दूंगा, आज इन्हें सालों को काट के छोड़ूंगा, हलाल करके छोड़ूंगा। कैप्टन जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, भैया क्या कमाल की पारी खेली। चौकों से ज्यादा छक्के मारे, 8 छक्के मारे, 7 चौके हैं पाजी। और पाजी क्या छक्के थे भाई, जो मैंने तो नहीं देखा कभी पैट कमिंस को स्लॉग स्वीप मार के बैट पे स्टेडियम की छत पे भाई, एक तरफा तारामंडल में 20 करोड़ वाले का भी बॉलर बनाया, 24 करोड़ वाले का भी बॉलर बनाया, सबका बॉलर बनाया। कल तो उसने जैम्पा जूम्पा सबका बॉलर बनाया, छुपते फिर रहे थे वो, भले ही विकेट लास्ट में स्टार्क ने लिया उनका, लेकिन भाई जो वो 92 रन थी ना उसकी भर पाजी, वो जो 92 लग चुके थे तब वो ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, वो वही मैच हार गए थे। बस वो मेंटली था दिमाग में कि ऑस्ट्रेलियंस है, वरना वो हार गई थी, वो कुछ नहीं बचा था, वो अलग बात है ग्राउंड। लेकिन क्या मैच था पाजी, मतलब वो मुझे बिलीव नहीं हो रहा आज भी कि भाई इंडिया इस तरीके से पैटी लगा दी और ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट पाजी। उस पूरे उससे एक चीज़, एक क्वेश्चन, अगर आप अपना व्यू दोगे, अपना पर्सपेक्टिव दोगे एज अ फैन, पाजी विराट कोहली एज अ ओपनर इन दिस वर्ल्ड कप, इतना कुछ खास कैंपेन रहा नहीं उनका। आप कैसे आंकते हो कि मूव सही था या? पाजी आप फिर वही बात होगी, देखो अगर हम क्रिकेट टेस्ट से देखें तो फिर तो खराब ही था, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें कि क्या कंडीशंस थी, आपको क्या कंडीशन मिली, नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में आपको वो पिचेस मिली, आप मानते हो कि वहाँ विराट की गलती? देखो पाजी प्लीज, वहाँ हर कोई नहीं चल पाया, वो पिच ऐसी थी। उसके बाद पाजी जब वेस्ट इंडीज आए, वो तो ही स्कोर्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान 24 of 24। उसके बाद वो उसके बांग्लादेश के खिलाफ मारते हैं जिसमें वो 30-35 रन मारते हैं, अच्छे रन मारते हैं। एक मैच में पाजी वो 0 पे आउट हो गए। अभी फिर मैं वो कहूँगा, वही बात कहूँगा जो एक्सपर्ट्स की बात आ रही है, मैं जानता हूँ आप वो बात बोल रहे हो जो ऊपर से आ रही है, हाँ मतलब वही आ रही हैं वो जो एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं सवाल, लेकिन उन एक्सपर्ट्स को सोचना चाहिए कि बोलने से पहले ज़रा जाके झांक के देखे कि उसके पीछे उसका क्या आंकड़ा है। अभी बड़े बड़े मैच कहते हो ना, बड़े मैच का खिलाड़ी है, तो बड़ा मैच आया कहाँ है? जो आया था उसमें रोहित खा गया, अभी 2 मैच बचे हैं ना पाजी, उसमें देखते हैं। बट वही है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें छुप जाती हैं भैया जब टीम जीत रही है ना, तो अब इतनी बातों पे सोचना नहीं चाहिए, इतना डीप नहीं जाना चाहिए। भाई टीम जीत गई, कॉन्ग्रेचुलेट करो पूरी टीम को, बधाइयाँ दो, चलो नेक्स्ट मैच में बात। कोहली वही आदमी है भाई, कल को तुम्हें 1 नंबर पे शतक मारता हुआ दिखेगा ओडीआई में, वो टेंशन मत लो। लेकिन वो उसका एक टेम्पलेट सेट कर दिया है, पंत के लिए वो आज़ादी मिल गई है,
एक बार बताऊं, रोहित और कोहली ऊपर खेल रहे, तुम टेंशन फ्री हो क्योंकि नीचे पंत है। पंत एक ऐसा आदमी है जो आके बस पंत ही है, एक फर्क है वर्ल्ड कप की जीत में और हार में, ध्यान रखना। पंत ही एक आदमी है जो इस टीम में दिख रहा है, वरना कोई कोई कुछ मतलब सब वही सेम टीम है पाजी, जो पिछले से पिछले बार थी। विराट, रोहित, स्काई, हार्दिक, जडेजा, अक्सर सब वही टीम है लगभग। सिराज, बुमराह, पंत एक एक्सपेक्टर रहेगा पाजी, ध्यान रखना। पंत ने मारे पाजी 15 रन मारे, 14 बॉल पे आउट हो गए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सूर्या आए, सूर्या ने भैया मजे दिला दिए, 31 रन मारे उन्होंने 16 गेंद पे, लग रहा था कि लंबा एकदम खेलेगा वो बंदा। 200 के स्ट्राइक रेट से ही पाजी। फिर शिवम दुबे आए 28 पे 22। मतलब ये बंदा अभी भी ना कहीं मुझे वो लग रहा है इसको देख के यार, ये अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। बस हो या ना हो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा डिसाइड कर चुके हैं अपना ट्रस्ट के साथ जाना चाहिए। बात खत्म हो गई, क्योंकि देखो वो रन कर रहे हैं पाजी, क्या कर सकते हैं पाजी। मुझे ना डिफिकल्टी यहाँ एक चीज मैंने नोटिस करी, आपने भी नोटिस करी, 10-11 ओवर के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था रन बनाना। हमारे साथ भी ऐसा हुआ और कंगारू के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंगारू के साथ तो भाई पाजी, हमारे साथ तो चलो ठीक है, हमारे वालों ने तो मार दिए। मतलब ये मुझे लगता है कि लग रहा था हाँ, कि उनको जैसे रोहित खेल रहे थे ना कि अपने 15-20 रन कम बने हैं। मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने कहा ऐसा लग रहा था ना। वो आपने नोटिस 11-12 ओवर के बाद थोड़ी पकड़ हो रही थी बॉलरों की पिच पे, क्या वजह रही कि ग्रिपिंग हो रही थी, पुराना बॉल हो सकता है लेदर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, उस इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। फिर वो भी है ना, मेरे ख्याल से बारिश की वजह से भी खेल रुका था, बिल्कुल, तो विकेट पे उसका भी थोड़ा असर पड़ा होगा। और उसके बाद जो आखिरी में 196 में फिर से जैसे माफ कीजिए, जैसे बांग्लादेश में कैमियो रोल भी था ना उस बंदे ने, फिर आया था पांड्या, उस बंदे ने मारे 17 में 27, फिर आके उसने क्लीन कर दिया, 2 छक्के और 1, उसी की बदौलत पहुंच गए थे पाजी वहाँ। भाई तो इनके स्टार्क तो भैया 2 विकेट ले गए, हेजलवुड 1 ले गया, और मार्कस स्टोइनिस भी जरा इनकी इकोनॉमी बता दो जरा। भैया स्टार्क की है 11.25 और आपकी पैट कमिंस की है 12 की, ज़ैम्पा की है 10.25 और ज़ैम्पा के जो जिगरी हैं मार्कस स्टोइनिस, उनकी है 14 की। भाई कोई बॉलर बचाए नहीं बचाए, सिर्फ एक ही बचा होगा जिसने मेरे ख्याल से विराट का विकेट लिया है। हाँ, हेजलवुड ही बचा होगा। अच्छा हाँ, कितने? 4 में 14 रन। 4 में 14, बस एक वही बचा है जो वो है पाजी। 205 लग गए थे उस पॉइंट पे। आप क्या सोच रहे थे, ऑस्ट्रेलिया बना देगा नहीं बना देगा? नहीं पाजी, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया उस टाइम जीत जाती तो भाई कहीं ना कहीं गलत है। वो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है भैया, कोई स्कोर सेफ नहीं है इनके साथ। सही कह रहे हैं, और ये बात ऐसा ही रहा। इसको क्या दिक्कत है हमसे, ये हेड को क्या दिक्कत है? इंडिया देख के पागल हो जाता है क्या? पता नहीं, नीली जर्सी देख के इसको मतलब कुछ ना कुछ भाई इसका वो है कि भाई क्या तू कुछ टोटका टाटका कर रहा है भाई, कोई दुश्मनी लेके आया हमारे साथ, पर थोड़ा रहम कर दिया कर भाई। एक गलती हो गई उनसे, आउट हो गए। हरा रंग पहन के आ गए थे वो। ओह, हरा नीले से नफरत है, हमें हरे से। वो तो क्या, अगर पीला पहन के आते क्या पता है। हाँ, उन्हें अब तो शायद हो जाती, लेकिन वो पीला नहीं पहने उन्होंने, नीले। क्योंकि भैया चलिए डेविड वार्नर तो सस्ते में निपट गए थे, हेड और जो मार्च की पार्टनरशिप चल रही थी ना कहीं मुझे लग रहा था यार ये ना कुछ फिर गलत कर जाएंगे। 84 पे गिरा ना, जब 87 पे विकेट गिरा, जब मार्च का विकेट लिया आके कुलदीप यादव ने, कुलदीप यादव को तो क्रेडिट जाता ही है, लेकिन भैया मैं यूँ कहूँगा अगर 100% में से आप क्रेडिट बांटेंगे ना तो भैया ऐसा होगा कि 80% क्रेडिट मिलना चाहिए उसका अक्षर पटेल को। उस कैच ने मैच बदल दिया। कैचेस विन यू मैचेस वाली बात होती है, उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल, मैं सोच रहा था वो सिराज वाला कैच थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये तो उसका भी बाप निकला भाई, एक हाथ से कैच पकड़ लिया। और वो भी पाजी किसका? कप्तान मिचेल मार्श, जिनको 2 मौके मिल चुके थे। ऋषभ पंत पाजी, वो समझ नहीं आया, वो मोमेंट जरूर डालना भी आप लोगों को दिखना चाहिए। वो मोमेंट आपने देखा ऋषभ पंत ने जब वो कैच के लिए गए, फिर वो स्लिप हुए, क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, वो स्लिप हो गए लेकिन कैच ड्रॉप हो। उसी के ओवर के तुरंत के बाद अर्शदीप के हाथों में था कैच मिचेल मार्श का, उन्होंने छोड़ दिया। और वो मोमेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया को, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीम ऐसी आप मौका नहीं दे सकते कि यू गाइस गिव हिम, कि भाई वो तो फिर फेंटी लगा दी और शुरू हो गया था भाई। हेड ने 76 मारे एक तरफ हमारा। शायद वो भी है ना कि जैसे अगर हम अभी देखें ऑस्ट्रेलिया की जर्नी देखें ये तो भाई ऐसी ही रही है कि भाई हार गए लोग, अफगानिस्तान से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2024 में जब ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते, फिर वो वर्ल्ड कप जीते ना, कहीं हमने ही थोड़ा इनको सर पे चढ़ा लिया। सर पे हमने ही चढ़ा। ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी भैया तगड़ी टीम है ये तो अभी देखो मेंटालिटी तो है पाजी, ये तो माननी पड़ेगी आपकी बात को। हम नहीं, खिलाड़ी भी कहते हैं ये बात जो वहाँ से आए हैं। हालिया का भी नीतीश राणा का अगर आप पॉडकास्ट देखें शो में, वो उन्होंने बयान दिया था कि जो उनका मेंटालिटी है वो जीत की मेंटालिटी है। तो वो तो है ही पाजी।
लेकिन जो हमारी मेंटालिटी है ना, मैं आपको जरा बता दूँ एक बात, 20 ओवर होते हैं पाजी, 20 ओवर में से 8 ओवर कितने होते हैं? 8 ओवर में गेंदे पाजी कितनी गेंदें होती हैं 8 ओवर में? 8 छंग 48 गेंद में आप एक्सपेक्ट करते हो 48 रन आने चाहिए, ये तो एक्सपेक्ट करते ही हो, रन बॉल तो है, जबकि ज्यादा आने चाहिए 48 में, कम से कम 70-80 का तो होना चाहिए, लेकिन ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि 48 में 48 हैं। अब आप जरा, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, एक ओवर तो आप एक स्पेल तो चेक करो कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव ने रन कितने दिए हैं? 24। बुमराह ने रन कितने दिए हैं? 29। अक्षर ने दिए हैं 21। दो के गिन लो पाजी बस इनके, अक्षर को छोड़ दो अभी इनको, बुमराह और कुलदीप, ये 48 पे 50 रन मारे हैं, सिर्फ 50 रन पाजी, सिर्फ 50 रन। और आप चाहे बांग्लादेश का उठा लो, अफगानिस्तान का उठा लो, उससे पीछे उठा लो, ये जो 8 ओवर निकालने होते हैं ना, एक शुरुआत के 2 और बीच के इसके ओवर। कुलदीप तो सुपर 8 में जुड़े हैं, वही ना पाजी की अपने जसप्रीत हो गया, अक्षर हो गया और कुलदीप का एडिशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप का एडिशन मैं कहूँगा, अक्षर का एडिशन हो गया, कुलदीप तो पहले से ही थे, अक्षर की वो वापस आ गई कि वो अक्षर, क्योंकि देखो पाजी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्षर या तो अक्षर चलेगा या जड्डू चलेगा, जड्डू नहीं चला, अक्षर चल गया, तो वो हमारे लिए वो ठीक है। जड्डू का भी 1 ओवर 17 रन पिटे वो, तो वहाँ अक्षर ने, क्योंकि बॉलिंग में देखे जाए कुलदीप मेन बॉलर है, तो वो जो 8 ओवर है ना पाजी, T20 क्रिकेट में आप कप्तान रहे हो लोकल टीम के, बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हो आपका बल्लेबाज 48 से 50 मार के आ रहा है। ये तो है पाजी, ये तो है कि भैया हेड्स ऑफ 12 टोटल 20 में से 12 ओवर कैसे बॉलर के, एक तरफ अक्षर है, दूसरी तरफ जस्सी है, और मिडल ओवर्स में कुलदीप यादव है, तो भैया किसी भी टीम के लिए तो बहुत ही भाई 8 ओवर तक 87 रन थे, सॉरी 9 ओवर तक 87 रन थे, जब विकेट गिरा आखिरी 9वें ओवर में गिरा आखिरी विकेट, जो विकेट दूसरा गिरा 8.6 में मिचेल मार्श गिरा, तब तक अब आप ये देख लो, तब तक कितनी बढ़िया ठुकाई हो रही थी, 10 के रन रेट से 11 के रन रेट से चल रहा था उसके। भाजी क्या नाम है आपके 13.1 में मैक्सवेल आउट, उसमें भी 128 रन थे, हाँ 100, उसमें भी अच्छे खासे थे, उसमें भी अच्छे खासे। उसके बाद तो बाजी इनका गिरना शुरू हो गया, 14.1, फिर 16.3, 135, फिर वो डॉट बॉल्स का प्रेशर बनता है, क्योंकि अक्षर ने 3 ओवर मात्र 21 रन दिए हैं उस बंदे ने, मात्र 21 रन। अक्षर पटेल 1 विकेट भी लिया और 7 की इकोनॉमी है, तो पाजी वो मैटर, ये चीज़ें मैटर रखती हैं, बिल्कुल जो चोक करना। यहाँ ये वो टीम नहीं है 2022 की जिसने इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हमें पटका दिया था, अब हम वो टीम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा चेंज है रोहित शर्मा की मेंटालिटी का पाजी। इनकी तरफ से फिर तो पाजी ऐसे ही रहा, थोड़ा जैसे वेट उसकी बात करी, हेड की बात करी, 76 वो मार गए, कप्तान इनके 37 रन वो मार गए, मैक्सवेल 20 मार गया, बस उसके बाद तो ना स्टोइनिस चला, ना टिम डेविड चला, ना मैथ्यू वेड चला। उसके बाद किसी का नाम मैं सोच रहा था, टिम डेविड भी बहुत हाई ओवर हाइप्ड है। हाँ कि मतलब ना यार ये आ रहा है, हिटर आ रहा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, जिसका मेरा मानना है पाजी, आप भी कहीं ना कहीं अग्री करोगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, भले इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर इन तीनों कंट्रीज़ का आप टैलेंट, जो पूल ऑफ टैलेंट होता है प्लेयर्स डोमेस्टिक पे बेंच में जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। उसके बाद भी टिम डेविड जो कहीं नहीं थे, थोड़ा बहुत लीग्स वगैरह खेले, सिंगापुर में खेलते थे, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा। लीग्स खेलते थे, बिग बैश में थोड़ा बहुत स्कोर किया, उसके बाद सीधा टिम डेविड को ले जाना, ना कि उनके जो डोमेस्टिक के चलते आ रहे लॉन्डे उन्हें प्रेफर करना। माइट भी हो सकता है उनका लास्ट हो बस, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शायद उन पर इतना यकीन है पाजी, बहुत कम हो गया यार इनको शेयर करते हुए, ये देखते हुए कि टिम डेविड के आप इंटरनेशनल में कोई पारी याद ही नहीं आती है भाई, कोई इसने जिताई हो नहीं आता था। लोकल मुझे तो वो याद आते हैं, मुंबई इंडियंस की जिता रखी है, मुंबई 2020, 21, 22, 23 वाले याद आते हैं, कोई याद नहीं आते उनके मैचेस। ऐसे ही मुझे वेड का लगता है, वेड बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, 2022 का वर्ल्ड कप मुझे याद है वो, लेकिन उसके बाद तो वो भी स्विच ऑफ से रहे। वो तो चलो ठीक है ना भाई यार, एक होता है, एक प्लेयर होता है। अब वेड को देखा जाए तो पूरे इसमें इतने मौके भी नहीं मिले ना बैटिंग के भी, वो बेचारा उसमें भी बेंच पे ही बैठा रहा, आईपीएल में भी। पाजी क्या लगता है आपको, क्या ऑस्ट्रेलिया को कप्तान नहीं बदलना चाहिए था पाजी? लेकिन कमिंस ने खुद ही छोड़ी ना, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कमिंस ने खुद ही कहा कि आई एम नॉट, मतलब मैं शुरुआत नहीं करना चाहता भाई, मैं नहीं ले रहा हूँ कप्तानी अब ना। सही है, लेकिन पता भी चल गया, चलो अब कमिंस की इज्जत बढ़ गई होगी, कमिंस का तो वो बन गया होगा कि वो तो भाई ठाला है उनके लिए। बिल्कुल पाजी, हमारे सरदार जी फिर से असरदार रहे, सरदार है, असरदार रहिएगा सब खबरदार। 3 विकेट इनके, 1 विकेट बुमराह का, 1 विकेट हमारे अक्षर पटेल का, और 2 विकेट हमारे चाइनामैन कुलदीप यादव के। चाइनामैन कुलदीप यादव के। और पाजी लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, जब हम इसकी बात करिए, हम क्वालिफाई तो कर चुके हैं,
आप बता दीजिए कौन कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी हैं ताकि हमारे पता चलना चाहिए। भैया अभी सेमीफाइनल का पाजी वो भी कर देता हूँ, सेमीफाइनल के हाँ सेमीफाइनल। तो भैया पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा सुबह, जो कि खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल। और जो दूसरा खेला जाएगा ना, वहाँ की रात और हमारे यहाँ वहाँ की सुबह, माफ कीजिएगा, वहाँ की सुबह हमारे यहाँ की रात, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा मैच। इंग्लैंड और इंडिया वहाँ बरस रहे हैं बादल और बता रहे हैं कल तूफान आया, बहुत गंदा तूफान आया। भाजी आप वो देख लीजिए ना, ये तो मानसून का हर जगह वही है। हमारे यहाँ बारिश का सीजन शुरू हो गया, वहाँ बारिश तो होती रहती है भाई। तो जो अगर मैच होता, और एक और चीज़ बता दूं मैं, 4 घंटे 10 मिनट का आईसीसी ने एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि कोई भी सेमीफाइनल में कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन बोले तो पाजी एक तो होता है, मान लो जैसे हमने वो देखा था पाकिस्तान और उनका देखा था आयरलैंड का, कि कम से कम अगर वो मेरे ख्याल से मैच 8 बजे शुरू होना था तो वो 12 सवा 12 तक उन्होंने खींचा था कि भाई 5 ओवर तक का हो जाए। ये उस टाइम के बाद का एक्सटेंशन है, उस टाइम के बाद का एक्सटेंशन। अच्छा, कि मान लो जैसे 8 बजे वो हुआ, 12 बजे तक उन्होंने खींचा रात के। जो हमारा प्लेइंग है 90 मिनट का, तो वो है फिर 90 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम 90 प्लस आपको उसके बाद और 4 घंटे हाँ और देंगे, हम आपको 250 मिनट दे रहे हैं या कितने वो दे रहे हैं, इतने मिनट हम दोनों मैचेस में दे रहे हैं। कोई भी आपको रिजर्व डे नहीं दे रहे हैं, कोई भी रिजर्व डे नहीं है। बाई चांस अगर इंडिया वाले मैच में बारिश आ जाती है, जो कि 80% चांसेस हैं, वहाँ का वेदर यही बता रहा है कि 80% चांसेस हैं, तो उस बेस पे ये होगा इंडिया विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, क्योंकि इंडिया टॉप पे है। ये वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात हम कर रहे थे ना कि वो वहाँ फायदा पड़ेगा, वो यहाँ फायदा बस एक इस पे ना मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन है, मैं इस पे अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मतलब ऐसा क्वेरी कह लो कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप सब इस कमेंट में बताइएगा पाजी। अब जैसे आपने कहा कि इंडिया का वो पहले ही तो हो गया था, गयाना में होना था ये, कि भाई सेकंड वो है इंडिया ऑटोमेटिकली, अगर वो हो गया, बारिश हो गई, रिजर्व डे कुछ नहीं है। बाकी दूसरा मैच का है मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जी उनका। भाजी अगर इंग्लैंड फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें, कैसा लग रहा है कि आपको अनफेयर है? नहीं, क्या अनफेयर है? इंग्लैंड को तो ये भी सोच लेना चाहिए था कि एक टाइम पे ये था कि वो अपनी टीम को गालियाँ दे रहे थे कि यार तुम कम्पीट ही क्यों कर रहे हो, जब क्वालिफाई नहीं कर सकते तुम। याद है वो वक्त आपको, जब वो फिर उसके बाद वो सुपर 8 में भी हार गए थे ना एक मैच, वो साउथ अफ्रीका से हारे। हाँ, वहाँ भी ये लग रहा था कि यार नहीं चलो आपके नहीं, लेकिन फिर वही है ना कि भाई रिजर्व डे ना देना इतने बड़े टूर्नामेंट का, तो वो तो हमारे लिए भी है बाजी। अगर हम फॉर एग्जांपल हार जाते, फिर देखो अब कोई उनके साथ तो नहीं हो रहा, दोनों के साथ था तो सेम चीज़ थी, कोई ऐसा तो है नहीं। लेकिन वही था ना, इंग्लैंड का तो वो बाद में पता चला कि इंग्लैंड खेलेगी, लेकिन ये पहले ही हो गया था कि भैया इंडिया विल प्ले द सेकंड सेमीफाइनल। तो कहो भाई इंग्लैंड वालों, चिल्लाओ फिर आईसीसी पे कहो फिर, ये तो आईसीसी की कथा है यार, हमारी कथा थोड़ी ना है बाजी। आईसीसी करेगी ये तो काम, हम आईसीसी को सुबह से ट्रोल कर रहे हैं बैठ के, कई दिनों से बैठ के। हाँ देखो फैंस को फर्क तो पड़ेगा, मैं भी फैन हूँ इंग्लैंड का यार, मुझे वही ना, ऐसा अगर हम न्यूट्रल देखें और उनके भी थोड़े, अगर भाई उनकी थाली के साथ भी देखें तो हाँ, इसलिए मैच होना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे आपने भी ये कहा ना 5 ओवर का मैच होता है लास्ट में जाके, आईसीसी ने कहा है कि ये मैच मिनिमम 10 ओवर तो होना ही चाहिए, 10-10 ओवर तो खेले ही जाएंगे, वरना मैच ही नहीं होगा। अगर 9 ओवर का भी है तो नहीं होगा मैच, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो सबके साथ चल रहा है। आपने बात करी थी ना, भी जिक्र किया था ना, किसका? सरदार, खबरदार है बड़ा सरदार। पाजी दूसरे नंबर पे है बॉलिंग, टॉप विकेट टेकर्स में। पहले की तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन जो टॉप विकेट टेकर्स है ना, अर्शदीप 15 विकेट हैं पाजी 6 मैच में। वो एक मैच वॉश आउट हो गया, अगर वो होता तो शायद वो टॉप पे होता अभी हाल फिलहाल में, और हो जाएगा, आपको हो जाएगा। अगर मैच होता है ना और इंडिया टॉस जीतती है इंग्लैंड के खिलाफ और बॉलिंग करती है, तो ये समझ लो सोपड़ा साफ है इंग्लैंड का, एक तरफा इतनी लंबी लंबी स्विंग होगी वहाँ। एक और चीज़ ये सुनने में आ रही है पाजी, जो वहाँ का ग्राउंड है ना, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत वीक है, बहुत ख़राब है, गारा हुआ पड़ा है अभी तो वहाँ फिलहाल। मतलब वेस्ट इंडीज़ फिर वही है ना, मतलब वेस्ट इंडीज़ क्या है, जैसे आप इंग्लैंड में जाओगे आपको स्टैंड्स दिखेंगे, आपको ग्राउंड दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे फोटो देख ही रहे हैं, स्टैंड दिखेंगे भाई, टॉप नॉच ग्राउंड दिखेंगे। वेस्ट इंडीज़ में क्या है, ग्राउंड्स बना रखे हैं, बस फैसिलिटीज़ वही है कि वो ग्राउंड्स ऐसे हैं कि जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक के मैच होते हैं, स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड है कि भाई कुछ इतना खास कुछ ड्रेनेज नहीं है, बस वो ले आएंगे वो मशीन जिससे वो पानी सक करके वो बाहर फेंकती रहेगी, बस यही है उनके पास ज़्यादा कुछ। देखो फिर पाजी अगर हम देखें टॉप 10 में नाम भी नहीं आता वेस्ट इंडीज़ बोर्ड का, ये भी अगर पैसों में नाम भी नहीं आता है टॉप 10 में वेस्ट इंडीज़ का, मैं आपको बता भी दूँ ये बात। तो वो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है। मैं बल्कि अर्ज करेंगे आईसीसी से, बीसीसीआई से खास तौर से क्यों हम बैठे हैं, अर्ज करेंगे कि यार इतना पैसा थोड़ा सा अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाए तो
हम लोगों की क्रिकेट तो है ही, और जैसा गेल ने कहा भी अपने इंटरव्यू में कि इंडियन क्रिकेट होल्ड कंट्रोल करती है पूरी क्रिकेट को, डेफिनेटली कंट्रोल कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा इस बात को। तो मेरा मानना है अगर वो कंट्रोल भी करते हैं तो वो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, अलायंस है आपका अपने आप में, आप उन पर अपना कब्जा रखो। एक लीडर का वही है जो सब अपने लोगों को देखेगा, तो आपकी तूती और भी बजेगी भाई अपने आप में। बिल्कुल पाजी। तो अर्शदीप के लिए मैं तो बहुत खुश हूँ पाजी फिलहाल। बिल्कुल पाजी, हम तो पूरी टीम मैं तो इंडिया के लिए अंडररेटेड, खुश हैं। आपको खुश होना चाहिए, आपने अपना बंदा सेलेक्ट किया था, लेकिन मैं तो बेइंतहा खुश हूँ इस बंदे से। हमें तो पता ही था भैया हर्षदीप जाना है। अभी सिक्स सेंस कह लो, कोई खुश हो रहे थे आईपीएल में 10-3 से आगे थे, मैंने कहा कोई नहीं भैया। बिल्कुल वो अलग चीज है यार, ये अलग चीज है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ प्रेशर अलग होता है। तो भैया इसी के साथ ही हमने क्वालिफाई कर लिया है। अब जो आने वाला सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें देखना है भैया, ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहेंगे कि भाई बारिश होगी या हमें इंडिया के फैंस को और इंग्लैंड के फैंस को पाजी मौका मिलेगा मैच देखने का। क्या लगता है, ज़्यादा चांसेस? मुश्किल है पाजी, मुश्किल बहुत मुश्किल है। जैसी वहाँ खबरें आ रही हैं 80-20 कहूँगा, 80% चांस पूरा मैच विल बी बिल्कुल सही कॉल्ड कह रहे हो, 80-20 है, यही 20% चांस है कि भाई हो जाए, बस एक तिनके। हाँ, एक तिनके का फर्क। हाँ। आप ये देखो ना पाजी, वहाँ 3 दिन से धूप ही नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ रात वहाँ बहुत गंदा तूफान आया, बहुत ही ढेरी खराब तूफान आया। जिस तरह हमारे यहाँ आ रहे थे इस तरह से भी खतरनाक वहाँ तो आते ही हैं, क्योंकि वहाँ सी एरिया है। देखो वहाँ क्या है, गयाना जो है बॉर्डर पे, एक तरफ ब्राज़ील है, एक तरफ आई थिंक नॉर्थ अमेरिका है शायद, तो उस प्रॉब्लम में वो है। और वहाँ पे दिक्कत ये भी आती है कि वहाँ इतना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते वहाँ क्रिकेट को कंपैरेटिवली इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलिए पाजी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैच होता है, मैच होगा तो हम आपको मिल जाएंगे, मैच नहीं होगा तो भी हम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम फाइनल खेलेंगे भी, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे भैया, यहीं बैठे हैं हम। जब तक क्रिकेट चलता रहेगा तब तक हम भी आपके सामने दिखते रहेंगे। बिल्कुल दिखते रहेंगे। और इसी के साथ आपसे हम विदा लेंगे, चलते हैं भैया। मैं कुंवर हातिम और मेरे साथ मेरा छोटा भाई गौरव पांडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पिच परफेक्ट शो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।